टाइम। चलिए शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद आ चुकी है, खेलना चाह रहे थे परवेज। आज दूसरी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, कल वाइट में थे और आज येलो में। हर एक दिन एक नई जर्सी, तो इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन और कितना बड़ा टूर्नामेंट ये होने जा रहा है, बिल्कुल आईपीएल की तरह। कलाएं का खूबसूरत इस्तेमाल किया परवेज, अपना खाता खोलते हुए 1 रन के साथ। कल बिल्कुल अपना लोहा मनवाया था परवेज ने, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी वो क्या बात। तो परवेज के साथ बल्लेबाजी के लिए समीर, ये दोनों की जोड़ी मोहम्मद जमीर, जो अभी भी अपना खाता खोलने से दूर। रफी की गेंद पर हल्की सी दिशाहीन कोशिश वहां पर गेंद को रोकने की, मगर कोई इशारा नहीं अंपायर की ओर से। गायक मोहम्मद रफी की आवाज हम सब पसंद करते हैं, मगर रफी भाई की गेंदबाजी किस तरह से होगी ये देखने वाली बात रहेगी। इसी बीच कैच का मौका, मगर मुश्किल गेंद रफ्तार पकड़ती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो मोहम्मद जमीर के बल्ले से एक शानदार चौका 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर गेंदबाजी में नियंत्रण लाने की कोशिश रफीक गेंदबाज द्वारा, मगर अच्छे ले में नजर आ रहे हैं मोहम्मद जमीर। एक चौका भी लगाया उन्होंने लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर को बीट किया। स्कोर 6 रन स्कोर के खाते में। परवेज हट्टे कट्टे 16 का डोला, 46 की छाती, स्ट्राइक पर। गेंद हवा में, शायद कैच हो सकता है ये, और मुझे लगता है वहां कहीं ना कहीं किसी की उस एरिया में कुछ अनहोनी होती है। काफी सारे कैचेस उस एरिया में छोड़ी गई है, लगता है बिल्कुल बरमुडा ट्रायंगल के जैसा एक कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि कर्स्ट लैंड है और वहां अक्सर कैचेस छूट जाती हैं। पता नहीं लगता है, यहाँ तक कि फील्डर्स भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मैं इतना बेहतरीन कैचर, वहां कैच किस प्रकार से छूटती है। मुझे तो लगता है उस जगह पर किसी न किसी प्रेत आत्मा का साया है। अक्सर काफी सारी कैच, अब तक मुझे तो लगता है कि चलिए मैं स्कोर से जानता हूं, 15 से 20 कैचेस लगभग उस जगह पर छोड़ी गई हैं। क्या राज है इसका, जुनेद भाई से जानते हैं, क्योंकि एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। इसी बीच क्रॉस की दिशा की और फिर से एक बार बेहतरीन शॉट। दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गेंद दौड़ेगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो परवेज के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। जब बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं तो अच्छे चौकों के साथ, अब जब चौकों के साथ शुरुआत होती है तो जम जाते हैं, डट जाते हैं, टिक जाते हैं, इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं परवेज। फिर से एक बार शानदार टाइमिंग, जब कभी शॉट लगाते हैं तो पूरी ताकत झोंक देते हैं उस गेंद के पीछे। इस प्रकार की सुंदर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं परवेज। रिवर्स का प्रवेश बार, सही टाइमिंग, फिर से एक बार चौका, एक बाउंस। ये देखिए रिवर्स के में भी इतना दमदार बल्लेबाज है परवेज।
दो ओवरों की समाप्ति, दो ओवरों की समाप्ति, बस स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के, 27 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। तो कोई विकेट की सफलता अब तक गेंदबाजों को नहीं मिली है। परवेज अपनी निजी 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि 9 गेंदों का सामना किया और मोहम्मद जमीर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अब गेंदबाजी में देखना होगा कि किस गेंदबाज को लाया गया है, जो कि होगी तीसरी ओवर की शुरुआत। फिर से एक बार गेंदबाजी में रफीक मियां गेंदबाजी करेंगे। धन्यवाद किशोर साहब का। फिर से एक बार फ्रूट सलाद हमारे पास लेकर आते हैं। कह रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो, खूब एंजॉय करो और इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाओ। और वही होता हुआ वाइट का इशारा, ये फिरकी लगाई यहाँ पर, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि अभी उड़ जाएंगे हमारे हैरी। धीमी गति से गेंद, बिल्कुल बढ़िया रफीक की, कोई मौका नहीं जमीर को, बल्कि केवल 1 रन खेलने का। काफी बाहर, मगर डॉट गेंद। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, मगर अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रफीक की कंट्रोल करते हुए। हालांकि पिछली ओवर में 2 बैक टू बैक सिक्सर्स लगे और चौकिया भी देखने को मिलता हुआ, मगर इस ओवर में अब तक कोई चौका नहीं है। ओ, ये बड़ा शॉट हो सकता है, मगर तारीफ करनी होगी वहां पर फील्डर की, जिस प्रकार से गेंद को रोका है। बिल्कुल एक जजमेंट का होना काफी जरूरी है। अगर आप कैच के लिए दौड़ते हैं, फिर गेंद नहीं मिलती है, तो गेंद निकल जाती है सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। जी हाँ, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं परवेज, मगर तारीफ करनी होगी यहाँ पर रफीक की। सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी लगातार सीमित किया है रनों को इस ओवर में, और ये ओवर अच्छा घटाते हुए रफीक। संभवतः रहेगी आखिरी गेंद दूसरे ओवर की इनकी, मगर अब तक 12 रन दिए हैं रफीक। गेंदबाज रफीक ने इसी बीच और 1 रन, तो 3 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 33 रन बिना किसी नुकसान के। बैकफील्ड पर कट करने की कोशिश, हल्के से बल्ले का मिलाव हुआ और काफी तेज तर्रार दौड़। रनिंग बिटवीन बिल्कुल लाजवाब टीम।
विवा फाइटर्स के विवा अटैकर्स गोवा माफी चाहूंगा। इसी बीच फिर से बरकस के दिशा की सुंदर टाइमिंग, मगर वहां पर डीप में कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, केवल एक रन यहां पर मिल सकता है। तो विवा अटैकर्स गोवा की यही खासियत, अगर रनिंग बिटवीन की बात आती है तो लाजवाब रनिंग बिटवीन का मुजाहरा। सही गेंद, गति पर पूरी तरह से बीट किया मोहम्मद रोमान। अच्छी गेंदबाजी जो की, फिर से एक बार बिल्कुल ब्लॉक होल में कदमों का इस्तेमाल किया था। इस बार आगे को आए थे मोहम्मद जमीर, मगर सही टाइमिंग नहीं कर पाए, मगर ओवर थ्रो के रूप में और एक रन मिल सकता है, तो 2 रन यहां पर बटोरते हुए। तो इसी का मैं जिक्र कर रहा था, जब बात आती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, तो बिल्कुल लाजवाब विवा अटैकर्स गोवा ऐसे दौड़ते हैं जैसे अरबी घोड़ा। सभी बल्लेबाज काफी डेप्थ बल्लेबाजी में, कट करने की कोशिश, हल्की सी बाहर और वाइड का इशारा। मैदान पर 2 ऑफिशियल अंपायर, एक जिसे मान्यता प्राप्त है इम्तियाज शेख गेंदबाज की ओर, और हमारे खास मेहमान डांसिंग अंपायर मिस्टर हैरी कल्याण मुंबई से। कल के दिन भी काफी मनोरंजन किया उन्होंने, और 500 रुपए का इनाम भी मिला उन्हें। खुशी से तो यही प्यार है जो पैसों के रूप में उन पर निछावर करते हैं, उनके कदरदान। बिल्कुल इंसान भी बहुत बढ़िया, कोई एटीट्यूड, कोई एयर नहीं, सिंपल मिस्टर हैरी। और फिर से एक बार इरादा था बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने का, मगर गेंद बल्ले तक जिस प्रकार से चाहते थे नहीं टाइमिंग कर पाए प्रवेश। मगर अक्सर इनका काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है बल्लेबाजी में, खासतौर पर अगर विवा अटैकर गोवा की बात की जाए। 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाते हुए दोनों बल्लेबाज, 40 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी करें जो कि शुरुआत करेंगे 5वीं ओवर के। इस बार देखना होगा बिल्कुल बाहर मैदान के, 6 रन और कवच की दिशा में छक्का। क्या टाइमिंग थी, बिल्कुल सही टाइमिंग और सही गेंद को भेजा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। स्क्वायर कट था, मगर ताकत देखिए। और इस बार वहां पर सवाल पूछते रह गए, थोड़े से आश्चर्यचकित भी हो गए परवेज। हल्की सी बाहर जरूर थी, मगर इतनी भी नहीं कि इम्तियाज शाहरुख खान की तरह दिखाई दे, इशारा करते हुए।
जाबिर की गेंदबाजी। बिल्कुल ये तेज तर्रार लगातार डॉट गेंदे, अच्छा नियंत्रण, अच्छा कंट्रोल। थोड़ी सी वार्म अप कर रहे हैं, लगता है थोड़ी सी शोल्डर में मोच आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय बाद अगर क्रिकेट खेलते हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें पेश आती हैं। प्रोफेशनल प्लेस तो नहीं है, मगर खेला हुआ क्रिकेट काफ़ी है। जबीर कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल किया इस बार, डीप मिड विकेट की दिशा की ओर गेंद को भेजा। केवल एक रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी परवेज को। हालांकि कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जाबिर की गेंदबाजी की तारीफ भी करनी होगी। जिस प्रकार से 6 रन लगाए थे कवर्स में, उसके बाद एक अच्छा कंट्रोल, अच्छी कमबैक की उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। खूबसूरत मैदान 1990 क्रिकेट स्टेडियम, उस पर ये बिल्कुल शानदार अरेबियन टच द्वारा आयोजित बिग बैश लीग मैचेस का बेहतरीन टूर्नामेंट। अब केवल इक्का दुक्का रन से ही बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त करनी होगी धीरे धीरे। मगर देखना होगा कि 5 ओवर के बाद 3 ओवर जो बाकी रहते हैं उसमें क्या तेवर अपनाते हैं बल्लेबाज। मगर फिलहाल अब तक केवल 8 रन दिए हैं, उसमें एक छक्का, 5 गेंदें अब तक डाली गई हैं जाबिर की ओर से। तो आखिरी गेंद रहेगी ये 5वें ओवर की, स्कोर 48 बिना किसी नुकसान के। गेंद हवा में, मगर सुरक्षित रहेंगे केवल 1 रन के साथ। स्कोर 49 पर 5 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 49 रन बिना किसी नुकसान के। वीवा अटैकर गोवा पहले बल्लेबाजी करती हुई। आसानी के साथ अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर। 2 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए वीवा अटैकर्स गोवा के तो 50 का आंकड़ा पार करते हुए इन दोनों के साथ 51 पर 5.1 ओवर्स एंड 51 रन्स, यानी कि 10 रन प्रति ओवर अभी भी। कदमों का इस्तेमाल इस बार हाफ वाली तक आए, मगर बिल्कुल ये खराब थ्रो, एक खराब थ्रो, मगर अच्छी बैकअप वहां पर, वरना और एक रन का फायदा मिलता बल्लेबाजों को। अक्सर मौके की तलाश में रहते हैं बल्लेबाज, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर एक गलती पर फायदा उठा सकते हैं, रन बना सकते हैं। वाइड का इशारा इस बार काफी बाहर लेग स्टंप के, हालांकि कोशिश की थी मोहम्मद जमीर ने शॉट लगाने के, मगर टप्पा खाने के बाद काफी बाहर को चली गई गेंद लिफ्ट के साथ। बढ़िया ड्राइव, मगर हल्की सी फंबर जाबिर की, और मौका मिलता हुआ 1 रन का। तो धीरे धीरे 1-1 रन के साथ आगे बढ़ती हुई वीवा अटैकर्स गोवा। बड़ा शॉट है ये, 6 रन है ये, इसमें कोई दो राय नहीं।
और इस बार खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, मगर गेंद गई है शत थर्ड में दिशा की ओर और एक रन के साथ स्कोर 61 पर पहुंचता हुआ। इस ओवर में एक शानदार छक्का लगा है, यानी कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं बल्लेबाज कि हर ओवर के बाद कम से कम 10 रन जोड़ने हैं स्कोर के खाते में। आखिरी गेंद छठी ओवर की, स्कोर 61। सुंदर गेंद, डॉट गेंद के साथ 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 10 रन प्रति ओवर, 61 बिना किसी नुकसान के। विवा अटैकर्स गोवा बैटिंग फर्स्ट। रनर्स 61, 6 ओवर समाप्त। प्रोजेक्टेड स्कोर जो कि दिखाता हुआ 81 रन। जाबिर दूसरी ओर अपनी लेकर, अब जबकि जान गए हैं बल्लेबाज जाबिर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मगर फिर भी उनकी कोशिश जो की जा रही, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट ओवर है। इसके बाद अभी भी आखिरी ओवर का आना बाकी। इस ओवर के बाद यानी कि कुल मिलाकर अब 11 गेंदें शेष। तो 11 गेंदों में कितने सारे रन बनाकर क्या लक्ष्य रखेंगे जीत का विवा अटैकर्स गोवा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल मोहम्मद जमीर स्ट्राइक पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। धीमी गति से गेंद हाफ वाले पर बिल्कुल बढ़िया शॉट, मगर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर को पाया। 1 रन जुड़ेगा स्कोर के खाते में। तारीफ करने की कप्तान की, जो कि इंडियन महाराजा की जिस प्रकार से फील्डिंग की तैनाती की गई है, जहां पर भी बल्लेबाज ड्राइव लगाना चाह रहे हैं वहां फील्डर को पाते हैं। इस प्रकार की सुंदर फील्डिंग इंडियन महाराजा की। सफल होकर बिल्कुल गेंद को भेजा है डीप स्क्वायर की दिशा की और इस बार शायद मिल सकता है 4 रन। जी हाँ, टाटा बाय बाय होता है वहां पर और फील्डर ने दे दिया है कि चलो जाओ, और अपने निजी 49 पर बल्लेबाजी करते हुए परवेज बना सकते हैं अपना अर्धशतक। एक दमदार बल्लेबाज हैं परवेज। छक्के चौके लगातार, 2 छक्के बैक टू बैक, कमाल की बल्लेबाजी। केवल 25 गेंद में केवल 1 रन दूर अब 50 से। छक्का लगाकर 50 रन पूरे करते हुए, what a swashbuckling inning from Parvez, 50 up for him. एक बिजनेसमैन कर्नाटका से और एक बेहतरीन बल्लेबाज परवेज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रनों पर 73। 7वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। जाबिर अब तक 21 रन दे चुके हैं। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। तो अपने 11 गेंदों में 21 रन दिए हैं। संभवतः रहेगी ये आखिरी गेंद जो कि 7वें ओवर की और उनके दूसरे ओवर की भी।
कोई विकेट की सफलता नहीं प्राप्त की, मगर इस ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए जाबिर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 73 पर, 73। जबकि 7वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। और इस बार डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार, क्रैकिंग ब्यूटी प्रवेश की ओर से। और 7वें ओवर की समाप्ति क्या शानदार तरीके से की है और स्कोर को पहुंचा है 77 रन 7 ओवरों की समाप्ति के बाद, यानी कि अब 11 रन प्रति ओवर बनाते हुए बल्लेबाज। अरेबियन टच 2025 सीजन 1। इस बार सफल हो होता हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर अपने विकेट की कुर्बानी दी है मोहम्मद जमीर ने, क्योंकि कुर्बानियों से ही बड़ी कामयाबी हासिल की जाती है। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स कुर्बानी नहीं देते तो हम आज आज़ाद नहीं होते। तो बिल्कुल सल्यूट है मोहम्मद जमीर को, अपनी विकेट की आहुति दी और परवेज को स्ट्राइक। अगले बल्लेबाज मोहसिन अहमद इब्न हारून, जो कि बल्लेबाजी के लिए आए हैं नॉन सेकंड एंड पर। इस टूर्नामेंट के आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं इन्हें। धीमी गति से गेंद, सुंदर चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन क्या बेहतरीन अंदाज से की है गेंदबाज, कोई मौका नहीं शॉट लगाने का। अंसार की आखिरी ओवर। ये देखिए बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, धीमी गति पर। और तो वेरिएशन की अगर बात की जाए तो लेंथ में भी काफी अच्छा वेरिएशन उनका, फुलर ऑन था, सही लाइन थी। और एक डॉट गेंद, समझ नहीं पाए किस तरह से खेल है, मगर जब समझ जाते हैं तो समझा देते हैं गेंदबाज को कि मैं हूं परवेज, एक जाबाज बल्लेबाज। तो बिल्कुल हमारे परवेज भाई में इतनी ताकत कि अगर खड़े हो जाएं तो जंगल का हाथी भी अपना रास्ता बदल ले। और फिर से एक बार टाइमिंग पर यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आए, मगर केवल एक रन मिल सकता है। अपने आप से नाराज है बिल्कुल। हम अगर 64 रन बनाए अभी तक 32 गेंदों में और नाबाद नॉन सेकंड पर। आखिरी गेंद पहले इनिंग की, 83 रन जीतने के लिए चाहिए। लक्ष्य है 83 टू विन फॉर इंडियन महाराजा।
तो रुमान के बल्ले से एक बड़ा शॉट तो लग चुका है, हल्की सी दिशाहीन होती, मगर इतनी भी नहीं कि अंपायर शाहरुख खान की तरह अपने बाएं को फैला है। केवल बाएं नहीं बल्कि मिस्टर हैरी पैर भी फैला देते हैं। अभी जैसे जैसे शाम होगी, ये देखिए, वैसे वैसे उनकी एनर्जी में इजाफा होगा, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि सूरज से जिस प्रकार से सोलर पैनल एनर्जी खींचता है, अब सूरज से मिस्टर हैरी भी एनर्जी खींच रहे हैं। गेंद हवा में, बड़ा शॉट है, कैच की कोशिश यहां पर हो सकती है। अरे यहां पर बिल्कुल मगरमच्छ के मुंह की तरह अगर आप हाथ खोलकर पकड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। उसे एक तरीका होता है कि ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, यानी कि अपने दोनों हाथों को एक जाल के जैसा फैलाना है। काफी नाराज गेंदबाज मोहम्मद जमीर जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विकेट था मोहम्मद रोमान का। और एक बड़ा शॉट कोशिश यहां पर, मगर गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी का डर था गेंदबाज को कि इस अगर बल्लेबाज को जीवन दान दिया जाए तो बिल्कुल हर एक गेंदबाज के छक्के छुड़ा दें। ये लो, अगली गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। तो 2 बड़े छक्के पहली ओवर में लग चुके हैं। अभी भी मोहम्मद जमीर काफी नाराज। कैचेस विन द मैचेस, ये कहावत काफी मशहूर है। पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। सिंपल है लॉजिक। 15 रन काफी महंगा ओवर, पहले ओवर की समाप्ति, कोई विकेट की सफलता नहीं। गो वॉरियर्स और रॉयल सुल्तान मणिपाल। कैप्टन आ जाइए टॉस के लिए कॉम बॉक्स की ओर। गोवा वॉरियर्स बनाम रॉयल सुल्तान मणिपाल के बीच होगा अगला मैच। 15 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 बड़े छक्के लगे हैं, एक कैच छूटा है। कैच छूटा, जमीर का दिल भी टूटा। आसान कैच था, कोई मुश्किल नहीं। शायद फ्री हिट था, मगर इसी बीच 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर जा पहुंचा है। क्या है बेहतरीन साझेदारी मोहम्मद रोमान और मुनव्वर काजी के बीच होते हुए। हालांकि मोहम्मद रोमान की अगर बात की जाए तो काफी सारे रन उनके बल्ले से निकले हैं। गेंदबाजी में आए हैं अशु ग्लेन मैकग्राथ। आज बिल्कुल येलो पोशाक में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लग रहे हैं, और ग्लेन मैकग्राथ भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज रहे थे। एक जमाने में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते थे। सचिन तेंदुलकर और गिलेन मैकग्राथ की जुगलबंदी काफी मशहूर है। कई बार उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया है और कई बार सचिन तेंदुलकर ने उनके छक्के छुड़ाए हुए। तो अक्सर भिड़ते थे ये दोनों ही खिलाड़ी आपस में। बढ़िया शॉट, सही टाइमिंग, नतीजा भी बिल्कुल दर्शनीय। चौका मिला, तमौका, जमकर मारा चौका।
बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, कुरैश भाई और अरफाज, प्लीज यहाँ पर आ जाइए टॉस के लिए, जल्द से जल्द आ जाइए, विकेट गिरा है। इन बीच में हम लोग टॉस का यहाँ पर कर लेते हैं। टॉस यहाँ पर हो रहा है कुरैश भाई और हमारे रॉयल सुल्तान के कप्तान कुरैश और बिग बैश लीग के हमारे जो गोवा वॉरियर्स के लिए जो खेल रहे हैं वो अरफाज कप्तान। अभी हमारे जुनैद अरुण टॉस के लिए तैयार है। हेड्स इज द कॉल एंड इट्स अ हेड। वापस कराएंगे, जरूरत है वापस करने की तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अरफाज भाई आपने टॉस जीता है, क्या निर्णय किया? हम लोग बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, मैच चालू है। कुरैश भाई आपका अगर क्या निर्णय होता टॉस जीतते तो? हम लोग अगर टॉस जीते तो हम लोग बैटिंग करते। चलो तो टॉस का कुछ यहाँ पे जरूरत नहीं। ओवर टू यू नदीम भाई। तो गोवा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले करेगी गेंदबाजी, ये निर्णय आता हुआ। गोवा वॉरियर्स ने टॉस जीता है और रॉयल सुल्तान व नेपाल करेगी बल्लेबाजी। कुरैश होता उनके कप्तान। फिलहाल अशु की गेंदबाजी लगातार जारी, इस बार बढ़िया ड्राइव मगर वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। परवेज भी देखते रह गए, अगर दौड़ते तो भी बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। तो इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। सत्ताईस रनों पर कमाल की टाइमिंग थी। तो तभी तो मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट में टाइमिंग होना काफी महत्वपूर्ण। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर। अश्विन ने 1 विकेट की सफलता बिल्कुल ली है, मगर 12 रन भी दिए हैं अपनी गेंदबाजी में, अपनी पहली ओवर में। फिलहाल नय्यू स्ट्राइक पर। और फिर से एक बार बिल्कुल बढ़िया शॉट, टाइमिंग जबरदस्त, कोशिश पूरी वहां पर फील्ड की मगर नहीं रोक पाएंगे क्योंकि काफी बढ़िया टाइमिंग फिर से एक बार यहां पर नजर आती हुई। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे को आए, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ इस गेंद पर प्रहार किया था बल्लेबाज ने। आक्रामक रवैया अपना चुके हैं मुनव्वर काजी। गेंद हवा में और ये 6 रन है। क्या बढ़िया टाइमिंग, बिल्कुल ये देखिए डगआउट से बिल्कुल आवाजें आती हुई कि गुड शॉट। मुनव्वर काजी बिल्कुल एबी डिविलियर्स की तरह बल्लेबाजी करते हैं, फुटवर्क जबरदस्त। पहले शफल हुए, फिर कफल हुए, उसके बाद शॉट लगाया। मुनव्वर काजी अपनी निजी 15 पर केवल 4 गेंदों में पहुंच चुके हैं। नय्यू 2 गेंदे 2 रन। ये देखिए बिल्कुल नाग सांप की तरह इशारा आता हुआ हमारे हैरिक की ओर से। ओ शायद कैच का मौका था, बिल्कुल ये देखिए प्रतिक्रिया मिस्टर हैरिक की। जी हाँ, यही दर्शाता है कि बिल्कुल फाइन एज थी, सॉफ्ट सिग्नल उनका उंगली पर लगी, कैच छूटा, परवेज का दिल टूटा। अच्छी फील्डिंग में, इतनी भी अच्छी नहीं कि 1 रन रोक पाए, मगर
एक विकेट गिरने के बाद एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर नजर आती हुई। 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और बिल्कुल 41 रन 41 फॉर 1। (41) 3 ओवरों के समाप्ति के बाद हर एक ओवर के बाद स्कोर बताया जाएगा। 3 ओवर 41, एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में आए हैं फिर से एक बार जमीर। 77 नंबर की जर्सी पहने जमीर। एक गाना आया था प्रीति जिंटा का बहुत पहले इसी बीच कदमों का फिर से एक बार सुंदर इस्तेमाल किया है। गेंद 6 रनों के लिए चली गई थी। दैट्स अ 6। तो लगातार क्या टाइमिंग के साथ जबरदस्त बल्लेबाजी का क्रम जारी। मनोवर काजी ने बिल्कुल ठान लिया है विराट कोहली की तरह जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार कवर्स की दिशा की। और ये देखिए एलिवेशन, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस भी बिल्कुल सही। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रनों पर जा पहुंचा है। 47। और इस बार टाइमिंग उतनी खास नहीं मगर 1 रन अवश्य मिलेगा मुनव्वर काजी को। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी मुनव्वर काजी की। 8 गेंदों में 24 रन, माफी चाहूंगा, और 1 रन उनके खाते में आज जुड़ेगा। तो 24 रन 8 गेंदों में उन्होंने अब तक बनाए हैं। फिर से एक बार बड़ा शॉट। दर्शक बन के रह गए वहां पर। फील्डर कोशिश की मगर फिर भी गेंद चली गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। कैच का मौका, सुंदर कैच और एक बेहतरीन कैच। कल के दिन भी क्या लाजवाब कैच पकड़ी थी मोहसिन अहमद ने, और आज के दिन भी कमाल की कैच, बिल्कुल डाइव लगाकर सीधे हाथ की तरफ। ये देखिए सुंदर नजारा रिप्ले में। ठीक कैच, जी हाँ, कमाल का कैच। तो धन्यवाद मैं किशोर साहब का कहना चाहूंगा। 2 दिनों में उन्होंने मेरा 5 किलो वेट बढ़ा दिया है। जबरदस्त टेस्टी खाना, फ्रूट सलाद, लेमन टी पिलाकर
धन्यवाद किशोर साहब। 108। फिर से एक बार अच्छा टाइमिंग, गैप में गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। तो क्या बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी इनकी। हालांकि बिलाल जो कि जुड़े हैं 99 नंबर की जर्सी पहनकर, देखिए बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी। और बिल्कुल कदकाठी में अर्जुना रणतुंगा। और इस बार पैर से गेंद लगी, मगर कितनी फुर्ती देखिए, कितनी तेजी से दौड़ते हैं बिलाल। एबीएफ स्कोर 57 पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 57 for 2, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। रन 2 विकेट के नुकसान पर परवेज गेंदबाजी में 5वीं ओवर की शुरुआत। बढ़िया शॉट फिर से एक बार बिलाल की ओर से केवल 1 रन यहां पर मिल सकता है, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है। काफी फुर्ती दिखाई खिलाड़ी ने, जब तक गेंद को पहुंच कर तुरंत करते 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रनों पर 58। 25 रनों की आवश्यकता 23 गेंदों में, लगभग रन बॉल की यहां पर स्थिति इंडियन महाराजा के लिए। तो क्या फाइट बैक देगी, अच्छी शुरुआत के दम पर स्कोर 58 पर पहुंचता हुआ। और एक मौका, कैच छूटा। ये दूसरा कैच छूटा है प्रवेश के गेंदबाजी में। काफी डिफिकल्ट कैच पकड़ लेते हैं मोहसिन अहमद, मगर शायद गेंद काफी ज्यादा घूम रही थी, जैसे बल्ले का एज लगा, तो आसान नहीं होता गेंद को पकड़ना, मगर कोशिश की उन्होंने, असफल रहे। अच्छी फील्डिंग वहां पर, मगर कोई रन का मौका नहीं। आज बिल्कुल टीम वीवा अटैकर्स गोवा ऑस्ट्रेलियन पोशाक में, और मोहसिन भी बिल्कुल एडम गिलक्रिस्ट की तरह नजर आते हुए बिहाइंड द स्टंप्स। बड़ा शॉट है, कैच मुश्किल था, मगर सही निर्णय, अच्छी कोशिश आशु की। गेंद के लिए रुके, न कि कैच के लिए दौड़े। अगर कैच के लिए जाते तो न कैच मिलता न गेंद। 4 रन बल्लेबाज को जरूर मिलता। और इस बार गेंद हवा में, मगर दोनों ही फील्डरों के बीचों बीच आ गिरी है।
ओवर की समाप्ति 5-61, 2 विकेट के नुकसान पर। कदम का इस्तेमाल किया, इस बार आगे को आए बिलाल। अब रही सही कसर बिलाल और उनके साथ नयू। एक गाना आया था प्रीति जिंटा का, तेरा रंग बल्ले बल्ले, उसमें कहती हुई नयू 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 नयू। और ये वही नयू है जिसका जिक्र कर रही थी प्रीति जिंटा। स्ट्राइक पर और आगे को इस बार हल्की से फंबल वहां पर, हालांकि स्टंप में करने की कोशिश, जल्दबाजी में गेंद हल्की से छूटी मगर कोई रन का इजाफा नहीं। इस बार शायद आउट। जी हाँ, उस फाइन एज की आवाज कॉम बॉक्स तक सुनाई दी। तीसरा विकेट गिरता हुआ, अब 13 गेंदों में 20 रन। बल्लेबाजी के लिए हल्की सी दिशाहीन, मगर कोई इशारा नहीं। ओवर की समाप्ति 6, लगभग अब 10 रन प्रति ओवर बनाती हुई 63 रन 3 विकेट के नुकसान में, 63 यानी 63। अब बची हुई 2 ओवरों में बीस रनों की आवश्यकता।
तो 12 गेंदों में 20 रन, पहली गेंद पर एक सिंगल, यानी कि अब 11 बची गेंदों में। थोड़े समय में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे हमारे किशोर। गेंद हवा में, बड़ा शॉट है, कोई फील्डर बिल्कुल आसपास नहीं, 4 रन, चौका है ये, बिल्कुल हाथ खोल कर दे मारा है रफीक ने। फिर से एक बार बड़ा शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका हो सकता है या फिर 6 रन। जी हाँ, ये 6 रन है। फिर से एक बार हाथ खोलकर बड़ा शॉट लगा दिया है रफीक ने। क्या धुरंधर बल्लेबाजी इन बल्लेबाजों की ओर से, तारीफ करनी होगी इंडियन महाराजा की। फिर से एक बार बड़ा शॉट, फिर से एक बार 6 रन। जी हाँ, छक्का है ये। तो अब केवल 3 रन की आवश्यकता 7 गेंदों में। तो ये बिल्कुल कॉम बॉक्स में मेरे सर पे आ गिरती, और इस शॉट के साथ बिल्कुल एक शानदार जीत दर्ज की है इंडियन महाराजा ने, और केवल 7 ओवरों में लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं।